राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि एक बार फिर प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में बाड़ाबंदी हो रही है। एक बार फिर 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले विधायकों को लग्जरी होटल में ठहराया जा रहा है। पिछले 2 वाक्यों में मैंने एक बार फिर वाक्यांश को यूं ही इस्तेमाल नहीं किया है। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी बार राजस्थान में बाड़ेबंदी हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि विधायकों ने सदन से ज़्यादा समय बाड़ाबंदी के दौरान लग्जरी होटलों में बिताया है ना चौंकाने वाली बात। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस और मैं हूं आपके साथ रावेश गुप्ता। राजस्थान में 10 जून को होने वाली वोटिंग तक विधायकों को लग्जरी होटलों में ठहराया गया है। कांग्रेस ने उदयपुर में बाड़ाबंदी की है। अब अगर टाइम से पहले खर्चे की बात करें तो यहाँ सिर्फ होटल में ठहरने और खान पान पर रोज 26 लाख रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। बाड़ाबंदी अगर 6 दिन की भी हुई तो होटल खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए होगा। इस बीच कुछ विधायकों को चार्टर विमान से जयपुर से उदयपुर पहुंचाया गया था। चार्टर विमान के एक फेरे पर 16 लाख रुपए से अधिक का खर्चा आता है। यानी अगर सिर्फ 4 और 5 जून को ही 3 फेरों में 50 लाख रुपए खर्च कर दिए गए थे। अब बड़ी और अहम बात यह है कि मौजूदा विधानसभा में अब तक 793 घंटे काम हुआ है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा यानी 1248 घंटे का वक्त बाड़ाबंदी में बताया गया है। कहीं ना कहीं ये आंकड़े देखकर मन में सवाल आता है कि जनता ने इन्हें वोट सदन में उनकी मांग उठाने के लिए दिया है या बाड़ाबंदी में रहने के लिए दिया है। दरअसल चुनावों में मतदाताओं को प्रलोभन देना आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तो जब 16 लाख के खर्चे वाले चार्टर में विधायकों को टैक्सी की तरह घुमाया जा रहा है, उनके स्टे पर 26 लाख रुपए का खर्चा किया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से प्रलोभन ही है ना। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अन्य चुनावों में वोटर्स को प्रलोभन देना आचार संहिता का उल्लंघन है, तो राज्यसभा चुनाव में ऐसा क्यों नहीं? खर्च के अलावा अगर आप समय की बात करें तो पिछले राज्यसभा चुनाव से लेकर इस बार तक के चुनाव तक वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बाड़ाबंदी में ज़्यादा समय बिताया है। अब तक विधानसभा में 112 बैठकों में कामकाज करने वाले विधायक मंत्रियों ने 52 दिन बाड़ाबंदी में निकाल दिए हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भाजपा ने भी पिछले राज्यसभा चुनाव में 4 दिन और इस बार के चुनाव में 4 दिन मिलाकर कुल 8 दिन बाड़ाबंदी की है। अगर घंटों में बात करें तो भाजपा के विधायकों ने 192 घंटे बाड़ाबंदी में बिताए हैं। भाजपा ने जयपुर के ताज ग्रुप के होटल देवी रत्न रिसोर्ट में बाड़ाबंदी की है। इसमें फिलहाल 31 कमरे बुक कराए गए हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार एक कमरे का किराया 13,000 रुपये से लेकर 23,000 रुपये के बीच में है। एक कमरे में 2 विधायकों को ठहराया गया है। प्रतिदिन एक व्यक्ति के भोजन का खर्च करीब 4,000 रुपये होता है। यानी 4 दिन के भोजन और स्टे का कुल खर्च लगाया जाए तो लगभग 30 लाख रुपये के आसपास पहुंचता है। आंकड़ों को देखकर समझ आता है कि गहलोत सरकार ने कार्यप्रणाली के अंतर्गत सिर्फ 793 घंटे ही बिताए हैं, लेकिन कार्यप्रणाली से हटकर 1248 घंटे अपनी सरकार को बचाने के लिए लग्जरी होटलों में बाड़ेबंदी के नाम पर बिताए हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आज की राजनीति भी बखूबी समझ आती। अब देखिए ना, गहलोत साहब ने सरकार चलाने से ज़्यादा समय तो सरकार बचाने में निकाल दिया। जिस समय में जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, जिस समय में राजस्थान के समग्र विकास को लेकर बैठकें होनी चाहिए थी, उस समय में सरकार के विधायक लग्जरी होटलों में आराम फरमा रहे थे। गहलोत साहब लग्जरी होटलों में अपने विधायकों को रखकर सरकार को बचाने में जुटे हुए थे। खैर, इस कार्यकाल का तो ये आलम रहा है। अगली साल फिर चुनाव है, देखना होगा जनता यानी आप और मैं इस बार किसको जयपुर की विधानसभा भेजेंगे। क्या है आपकी राय? जरूर बताइए कमेंट्स में और देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। शुक्रिया।